वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी गीक। हम कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ में लास्ट चैप्टर इनहेरिटेंस का लास्ट टॉपिक आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है वो आज डिस्कस करेंगे, जिसको हम अभी रिसेंटली सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी कह रहे हैं। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होती है? वो कहते हैं कि बेसिकली सिलेक्शन क्या है कि हमने आर्टिफिशियल, इसको क्यों कह रहे हैं क्योंकि ये मैन मेड है, यानी कि ह्यूमन ऐसे कर रहे होते हैं, मैन जो है इस तरह से कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमने सिलेक्ट करना है जेनेटिकली इंप्रूव्ड ट्रेट वाले ऑर्गेनिज्म को। डोमेस्टिकेटेड वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट भी। डोमेस्टिकेशन जो है उसमें जो एनिमल और प्लांट यूज हो रहे हैं उनके ट्रेड्स को, करेक्टर्स को या उनसे मिलने वाले बेनिफिट्स को इंप्रूव करने के लिए हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन का फिनोमेना जो है वो क्या कर रहे होते हैं, उसको प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन को हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी कहते हैं। हमने इसमें करना क्या है कि डोमेस्टिकेटेड प्लांट और एनिमल के जेनेटिकली इंप्रूव ट्रेट और करेक्टर को सिलेक्ट करना है, उनको ब्रीड करवाना है और उसके बाद हमें अपना डिजायर ऑर्गेनिज्म जो है वो मिलेगा जिसमें वही ट्रेट्स होंगी जो हम क्या है चाहते हैं। तो इसके लिए दो प्रोसेस जो है वो नॉर्मली प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होते हैं। वन इज द सिलेक्शन एंड द अदर वन इज द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता भी होगा, हमने जब मेंडल्स के लॉ पढ़े थे और उसमें हमने हाइब्रिड की बात की थी, तो उससे आप इसको थोड़ा सा देखेंगे। इसको बाकी हम रिवाइज भी करते हैं दोबारा। सिलेक्शन को पहले डिस्कस करते हैं प्लांट्स में। वो कहते हैं होता क्या है कि हम प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं अपने डिजायर ट्रेट वाले को, कैसे कि हम उसमें जो जेनेटिकली इंप्रूव्ड और अच्छे ट्रेट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसा प्लांट है जिसमें मैंने इधर वीट की एग्जांपल दी है, उसका जो ग्रेन साइज है वो लार्ज है, बिग है, अच्छा साइज है उसका, ठीक है, लेकिन वो रेजिस्टेंट नहीं है टू फंगस डिजीज या टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी भी डिजीज में वो रेजिस्टेंट नहीं है, वो जल्दी इन्फेक्टेड हो जाता है। एक ऐसा प्लांट है जिसका ग्रेन साइज जो है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन क्या है, वो फंगस रेजिस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों प्लांट्स को, सेम स्पीशी के प्लांट को आपस में क्या करवा देंगे, ब्रीड करवा देंगे। और ब्रीड करवाने के बाद होगा क्या कि हमारे पास जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा वो डिजायर्ड ट्रेट ऑर्गेनिज्म होगा, यानी कि उसका ग्रेन साइज भी गुड होगा और वो रेजिस्टेंट टू द फंगस भी होगा। तो ये बेसिकली क्या है, सिलेक्शन है। और जो सिलेक्शन के थ्रू हम ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करते हैं वो फास्टर होते हैं, लार्जर होते हैं और रेजिस्टेंट होते हैं टू द डिजीज, ड्राउट या कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि हार्मफुल है नॉर्मली आप कह लेंगे प्लांट्स के लिए या एनिमल्स के लिए। तो वो हम क्या करते हैं, उससे ऐसा इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं जो इन सब को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? वो कहते हैं कि हमने क्या करना है, क्रॉस करवाना है डिफरेंट ट्रेट वाले ऑर्गेनिज्म को आपस में, और उससे हमने एक बेटर ट्रेट वाला इंडिविजुअल जो है, जो कि क्या होगा, हाइब्रिड होगा, वो क्या करेंगे, हम उसको प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि हम एक इंडिविजुअल, हमें सपोज करते हैं प्लांट की बात कर लेते हैं कि एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसमें आप कह लें, काउ की एग्जांपल लेते हैं, मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा है। एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसमें क्या है, हमारे पास आप कह लें मीट प्रोडक्शन ज्यादा है। हम इन दोनों के वो ट्रेट्स जो कि मिल्क और मीट प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं उनको आपस में कंबाइन करेंगे, फिर उनको क्रॉस करवा के न्यू इंडिविजुअल जो बॉर्न होगा उसमें मिल्क और मीट दोनों की प्रोडक्शन क्या होगी, ज्यादा। तो जो न्यू इंडिविजुअल हो रहा है वो बेसिकली क्या है, हाइब्रिड है, दो ऐसे इंडिविजुअल का जिनकी डिजायर्ड ट्रेट हम एक इंडिविजुअल में चाह रहे थे। तो इसमें फिर वो एनिमल्स की, प्लांट्स में बात करता है कि जैसे कि ब्रोकली हो गया, कैबेज, कॉलीफ्लावर, केल, कोलबेरी, ये सारे बेसिकली क्या है, वो हाइब्रिड्स हैं जो हमने वाइल्ड मस्टर्ड प्लांट की वैरायटी से क्या किए हैं, ऑब्टेन्ड किए हैं। ये जितने भी 4 to 5 मैंने यहाँ पे आप कह लें कि वेजिटेबल्स लिखे हुए हैं, ये सब क्या हैं, इसका जो ओरिजिन है, जो एंसेस्टर है, वो वाइल्ड मस्टर्ड प्लांट है। और ये हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू हाइब्रिड्स प्रोड्यूस किए गए हैं जो कि अपनी ही एक न्यूट्रिशनल वैल्यू भी रखते हैं और इनका अपना एक टेस्ट है और इनकी अपनी अब एक आइडेंटिटी है। अच्छा, उसके बाद आ जाए सिलेक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में वो कहता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक काऊ है जिसमें मोर मिल्क और मोर मीट की प्रोडक्शन है, आप उसको आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद जो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा उसमें मीट और मिल्क की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। सेम वही बातें जो मैंने आपको प्लांट्स में जो है वो डिस्कस कर दी हैं। हाइब्रिडाइजेशन में आ जाए, वो कहता है कि हम इंप्रूव्ड वैरायटीज प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल गोट है, बुफेलो है, काऊ है, ऑक्स है, हम इससे एक नॉर्मल गॉड बुफेलो काऊ है। अब हमारा आप कह लें कि कंसर्न जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से कुछ ऐसे इंडिविजुअल को आपस में क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, जिससे हमें डिजायर्ड जो है वो क्या मिलेंगी, आप कह लेंगे ट्रेट के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। जैसे मैंने नीली रावी बुफेलो, ये हाइब्रिड है। जर्सी साहिवाल काओ, ये भी हाइब्रिड है। धानी ऑक्स, ये भी बेसिकली हमारे पास क्या है, हाइब्रिड जो है वो इंडिविजुअल हैं और हमें एक डिजायर इंडिविजुअल जो हम चाह रहे थे वो हमें क्या हो गया, मिल गया। ये बेसिकली है हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन। सिलेक्शन में बेसिकली यही हो रहा है कि हम सिलेक्ट करते हैं दो ट्रेड्स को और उनको कंबाइन करवा देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या है कि हम एक से ज्यादा ट्रेड के इंडिविजुअल को आपस में क्या करेंगे, कंबाइन, और उससे हमें क्या मिल जाएगा, एक हाइब्रिड। जैसे कि हमने आप कह लें कि पी